Rajim. Bismillah Rahman Rahim. They start the name of Allah who's most merciful and beneficious. And welcome to my channel online Met Online Education Academy. Today we are going to first chapter of second year accounting with the title name of partnership formation, and we have discussed about the many chapter and many lecture about previous classes, basic of accounting and basic concept of accounting and classification of accounting. Now we are going to the first class for second year student, the very major topic of partnership formation, and we will discuss in future video classes the many topics will be covered inshallah. The first topic we will cover and discuss in now in this class, and with the title name of formation, and the second chapter we will teach in next class, distribution of net profit and loss, net loss, and partnership admission and partnership retirement and partnership dissolution. Till now we are discussing the first chapter, partnership formation. And partnership formation, we know that there are three types of business conducted in all over the country and all over the world. And the first, the popular business is a sole proprietorship business and one man show business, and second business is the partnership business, is a large business, then sole proprietorship business, and the third one is a company business and in large than the two business, then partnership and sole proprietorship business. तो सबसे पहले हम पहला जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं पार्टनरशिप में फॉर्मेशन को। पार्टनरशिप में हमारे पास 5 तरह के जो चैप्टर हैं वो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक से। हमारे पास पार्टनरशिप में जो एग्जामिनेशन में आपके पास आते हैं सेकेंड ईयर की पेपर में, और इसके अलावा बीकॉम पार्ट 1 में भी इन चैप्टर को ब्रीफली पेपर में पूछा जाता है और पढ़ाया जाता है। आपके 70% कोर्स वो पार्टनरशिप पे इन्हिसार करता है। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्मेशन। पार्टनरशिप हम कहते हैं शराकतदारी को, when two persons mutually agree to conduct and to run the business in future। जब दो शख्स आपस में राजी हो जाएं एक साथ बिजनेस करने के लिए, वो पार्टनरशिप फॉर्मेशन कहलाती है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स person which will conduct and which will participate in this business में हिस्सा ले सकते हैं। and the second the partnership business registered under the Act 1932 रजिस्टर्ड बिजनेस होता है हमारे पास, ये भी इसकी करैक्टरिस्टिक है। और अब हम फॉर्मेशन को ब्रीफली पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन किसे कहते हैं। फॉर्मेट कहते हैं बनाना, किसी भी चीज को बनाना या कायम करना या बनाना। फॉर्मेटिंग, जैसे हम फॉर्मेट कहते हैं कंप्यूटर में कोई चीज़ अगर हम एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे या किसी भी चार्ट वगैरह हम बना रहे हो तो उसकी फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, उसको बना रहे होते हैं। इसी तरह हम बिजनेस को भी बना रहे हैं। अब ये बिजनेस कैसे जो ना कंडक्ट किया जाता है, कैसे बनता है, इसका वजूद कैसे जो ना होता है। सबसे पहले इसके लिए आसान सी एग्जांपल ये है फॉर्मेशन की, कि फॉर्मेशन से मुराद ये है कि फर्स्ट एक पार्टनर ए is running their business clothes। एक शख्स है जो अपना बिजनेस चला रहा है, क्लॉथ्स कपड़ों का बिजनेस है, उसको कपड़ों की एक दुकान है। इसके साथ एक दूसरा शख्स भी है मिस्टर बी, उसका नाम है मिस्टर बी, वो भी अपनी एक शॉप चला रहा है। दोनों जो बिजनेस कर रहे हैं वो सिमिलर बिजनेस है, क्लॉथ्स। अब दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना कि एक साथ मिल के इस बिजनेस को चलाएं। तो दोनों ने आपस में amalgamate their business। Mr. A and Mr. B agreed to amalgamate their business, or rather
सेपरेट देयर बिजनेस। उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को अमेलगमेट कर देंगे, एक नया बिजनेस बनाएंगे AB के नाम से। अब इसकी रीजन क्या है, क्यों उन्होंने नया बिजनेस बनाया, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, वो हम डिस्कस करेंगे अब फॉर्मेशन में। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। द फर्स्ट, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के पास 30 कस्टमर आते हैं। मिस्टर ए के पास 30 कस्टमर आते हैं और मिस्टर बी के पास 40 कस्टमर आते हैं। तो अब जब ये बिजनेस एक हो जाएगा तो अब इनके पास कितने कस्टमर आएंगे, 70 कस्टमर। ठीक है, तो अब यहाँ इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए आपस में पार्टनरशिप का बिजनेस कायम किया जाता है। यहाँ फॉर्मेशन के तीन तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि कैसे कंडक्ट किया जाता है फॉर्मेशन का बिजनेस। सबसे पहले तो हमारे पास एड बुक वैल्यू के फॉर्मेशन को हम एड बुक वैल्यू पे भी कर सकते हैं। 2 पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक पार्टनर्स के पास दुकान में कुछ कैश पड़ा हुआ है और दूसरे पार्टनर्स के पास कुछ फर्नीचर है, उसकी जो अपनी जो बुक वैल्यू होगी उस बुक वैल्यू से हम उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बेसिकली जो फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर का नाम है, इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर इन अ न्यू बिजनेस। कि नए बिजनेस में वो जो पुराने पार्टनर हैं नए बिजनेस में कितना सरमाया ला रहे हैं अपने पुराने बिजनेस से। अब एक के पास कैश था, एक के पास फर्नीचर था, इनकी जो बुक वैल्यू होगी वो उसमें काउंट की जाएगी नए बिजनेस में। आगे चल के हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर मजीद आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है एट एग्रीड वैल्यू या मार्केट वैल्यू। एग्रीड वैल्यू ये है कि दोनों पार्टनर आपस में एग्री हो जाएं। ठीक है, एग्रीड वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे फर्नीचर है पुराने बिजनेस में, उसकी वैल्यू थी 20,000। अब नया बिजनेस आया तो उन्होंने इस पे एग्रीड हुए, डेप्रिसिएट भी हुआ होगा वो बिजनेस। जाहिर सी बात है कि जो भी हमारा फिक्स एसेट होता है वो डेप्रिसिएशन होती है, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन निकाली जाती है, काउंट की जाती है डेप्रिसिएशन। अब उसकी वैल्यू डिक्रीज 20,000 से डिक्रीज होके कितनी हो गई 10,000। तो अब इस पे ये 10,000 पे दोनों पार्टनर क्या हो गए, एग्रीड हो गए। तो वो अब 20,000 नए बिजनेस पे नहीं जाएगी उसकी अमाउंट, बल्कि 10,000 उसकी अमाउंट न्यू बिजनेस में जाएगी। या मार्केट वैल्यू, या मार्केट में उस चीज की जितनी कीमत लगेगी वो कीमत उसकी नए बिजनेस में काउंट की जाएगी। एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज दैट कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो कि भाई जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका उतना कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल कि भाई एक की लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है और दूसरे की 50,000 इन्वेस्टमेंट है, तो इस रेशो के हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फॉर्मेशन के जरिए। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इस क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम में। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है इन्वेस्टमेंट, यानी जिसे हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज, जर्नल। एंड द सेकंड इज दैट बैलेंस शीट। पहले हमने रिकॉर्डिंग करनी है उनकी इन्वेस्टमेंट और फिर उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग करनी है जर्नल में उनकी रिकॉर्डिंग करनी है और फिर हमने बैलेंस शीट बनानी है इसकी। तो आइए लेट्स सी व्हाट्स हैपन एंड ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 1। बेटा आपके सामने एक एग्जांपल क्वेश्चन है
एक एग्जांपल लिखी हुई क्वेश्चन को इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 रिक्वायरमेंट है इसकी हमारे पास, एक जर्नल एंट्री बनानी है और देन वी विल मेक बैलेंस शीट। दो तरह के हमारे पास दो तरह के पार्टनर्स हैं हमारे पास, एक मिस्टर नईम है और दूसरा मिस्टर नसीम। दे आर डिसाइडेड टू अमेलगेमेट देयर बिजनेस, दे आर डूइंग द सेपरेट बिजनेस। ये एक अलहदा बिजनेस कर रहे थे, अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो ना एक साथ अमेलगेमेट कर देंगे अपने बिजनेस को एंड फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस, और उसको क्या बना देंगे, एक पार्टनरशिप का बिजनेस बना देंगे। ये पहले मिस्टर नईम की बैलेंस शीट थी पुराने बिजनेस की, पुरानी शॉप की, और ये मिस्टर नसीम की बैलेंस शीट थी पुराने बिजनेस पुराने शॉप की। और यहाँ हमारे पास इनकी हेड्स दिए हुए अकाउंट्स के कि भाई कैश किसके पास कितने कैश था। मिस्टर नईम के पास कैश था 20,000, इसी तरह नसीम के पास कैश था 50,000, अकाउंट रिसीवेबल 40,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 35,000, बिल्डिंग 85,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट हियर इज नील एंड कुछ भी नहीं था ऑफिस इक्विपमेंट में। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स 15,000, अकाउंट पेबल 45,000 एंड देन द लास्ट कैपिटल 120, 1,20,000, 120,000। इसी तरह मिस्टर नसीम का हमारे पास कैश, अकाउंट सील, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, बिल्डिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स एंड अकाउंट पेबल एंड देन कैपिटल। अब हम इस क्वेश्चन को जो है पहले सॉल्व करते हैं। दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस बनाया है, फॉर एग्जांपल एन के नाम से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। अब हम इनकी जर्नल एंट्री बना रहे हैं, नीचे हम लिख देंगे जर्नल उसके बाद हमें पता है कि हम जर्नल एंट्री को जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हम उसके मुताबिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक जर्नल एंट्री को भी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले the first column is that and then particular and post of reference and debit and the last column is credit। ठीक है, तो हम वहाँ कॉलम नहीं लगाएंगे, आपको कॉलम लगाने आते हैं, हम डायरेक्ट एंट्रीज की बनाएंगे। The first entry is that for basically formation is the name of to record the investment of the partners के formation जो है ना पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने का नाम है। यहाँ हम 2 जर्नल एंट्रीज विड्रॉ करेंगे, फर्स्ट मिस्टर नईम की और सेकंड मिस्टर नसीम की। तो पहले मिस्टर नईम की एंट्री बनाते हैं। जितने भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट की जो एंट्री बनाएंगे, जितने एसेट्स हैं उन सब एसेट्स को हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे और कैपिटल और लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट होगी। तो सबसे पहले हम जितने एसेट्स हैं मिस्टर नईम के उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट। मैं ज़रा शॉर्ट लिख रहा हूँ तो आप लोग इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स हमारा कॉन्ट्रा एसेट्स है, इसके अलावा हमारे पास अकाउंट पेएबल लायबिलिटीज है, इसके अलावा हमारे पास कैपिटल। तो यहाँ हम ये डेबिट साइड के जो एसेट्स हैं इनको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले 20,000 हमारे पास, इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल 40,000 एंड देन मर्चेंडाइज 35 एंड बिल्डिंग 85,000। ऑफिस इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स कॉन्ट्रा एसेट्स से क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे। देखें थोड़ा सा एक कॉलम छोड़ के हमने क्रेडिट साइड पे 15,000, अकाउंट पेएबल 45,000। अब हमें पता चल रहा है हम इसको अगर कैपिटल यहाँ पे हमें नहीं दिया हो तो कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डेबिट कॉलम को प्लस करेंगे और फिर उसके बाद क्रेडिट कॉलम को प्लस करेंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा कैपिटल आएगा। यहाँ आपको कैपिटल गिवन है तो एक कैपिटल हम क्रेडिट लिख देंगे 120,000। इनको प्लस करें और इनको जब प्लस करें तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमने क्या करनी है, हमारी फर्स्ट एंट्री बच्चों हमने फर्स्ट एंट्री जो ना बना ली है। अब हम इसकी करेंगे नरेशन हम इसकी रिकॉर्ड करेंगे। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर नईम के मिस्टर नईम की इन्वेस्टमेंट हमने क्या की है, रिकॉर्ड की है।
तो ये हमारी पहली एंट्री थी फर्स्ट। इसी तरह हम जो है सेकंड एंट्री को भी हम इसी तरह बनाएंगे। सेकंड एंट्री आपके पास जैसे कि नजर आ रहा है नसीम के कैपिटल, इसी तरह कैश, अकाउंट रिसीवेबल, और आपको जो है तमाम इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो हमने इसकी जो है सेकंड एंट्री बनानी है मिस्टर नसीम की। सबसे पहले हमने यही चीजें जो एज इट इज हैं हमने इनको डेबिट करना है, और जो हमारे पास लाइबिलिटीज हैं जो कैपिटल है उनको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। तो हम बनाते हैं एंट्री, जितना है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, allowance for bad debts, account payable, and the last capital। अब हम इनकी अमाउंट लिखेंगे जो आपके सामने गिवन है 50,000, 25,000, 60,000, एंड देन बिल्डिंग हमारे पास नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास है 30,000, इसके अलावा 12,000 अलाउंस फॉर बैड डेट्स, एंड देन 33,000 अकाउंट पेएबल, एंड कैपिटल इज इक्वल टू 120,000, 1,20,000। ये दोनों एंट्रीज हमारे पास बन चुकी हैं, आपको नजर आ रही होंगी दोनों एंट्रीज। एंड देन अब हम इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हम थोड़ी सी जगह स्पेस बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसका जो रिक्वायर्ड टू है हमारे पास बैलेंस शीट, वो हमने बना ली है बैलेंस शीट। अब हम इसको सीखते हैं। बैलेंस शीट जैसे आपने जर्नल एंट्री विड्रॉ की है उसके साथ बैलेंस शीट जो है बिल्कुल बनाना बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एक हमारे पास डेबिट साइड्स एंड देन क्रेडिट साइड। द फर्स्ट साइड इज दैट द एसेट साइड्स। एसेट्स में सबसे पहले हमने एसेट्स की हेडिंग डाली, एंड सेकंड हमारे पास लायबिलिटीज एंड इक्विटी साइड। हमने ये दो साइड्स बना ली बैलेंस शीट के लिए। एंड द फर्स्ट is that the current assets which will be show in balance sheet। बैलेंस शीट में शो होंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स यहाँ से हमने उठाए। सबसे पहले करंट एसेट्स हमारे पास कैश। कैश यहाँ पे है 20,000 एंड देन 50,000। तो दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि जो बैलेंस शीट बनती है वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती है, मर्ज करके बनती है। तो दोनों को हमने प्लस किया, तो यहाँ पे हमारे पास कैश है 70,000। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास दूसरा करंट एसेट्स है 40,000 and then 25,000। The sum is that 65,000। इसके अलावा हमें पता है कि जो हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं अकाउंट रिसीवेबल का अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, उसको हम हमेशा लेस करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल से हमने लेस किया 27,000 आएगा, ये हमारे पास है। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स 15,000 एंड अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स 12,000 प्लस के 27,000 एंड माइनस कर देंगे 38,000 हमारे पास आएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास दोनों की कंसोलिडेट 95,000 आई है यहाँ प्लस करके। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई करंट एसेट जिसमें नहीं है, हमने इसको यहाँ तक छोड़ दिया। उसके बाद हमने हेडिंग डाली फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट बिल्डिंग हमारे पास है, ऑफिस इक्विपमेंट है, दोनों को कंबाइन करके हमने जो ना लिख दिया यहाँ पे। अगर इसमें अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन होता तो हम फिक्स एसेट से इसको माइनस कर देते, क्योंकि यहाँ गिवन नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया, अमाउंट लिख दिया। इन सब
हमने प्लस किया, ये हमारे पास आ गया 3,18,000। इसके अलावा हम जब क्रेडिट साइड पे आएंगे तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे शॉर्ट टाइम लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में अकाउंट पेबल हमारे पास है, हमने अकाउंट पेबल को प्लस कर दिया अकाउंट पेबल, और ये अकाउंट पेबल इसको प्लस करके हमने 78,000। इसी तरह इक्विटी हमारे पास 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर की एक्टिविटी को हमने जो ना सॉरी 2 पार्टनर्स के हमने इक्विटीज को शो कर दिया। पहले पार्टनर्स का नईम का कैपिटल और दूसरा नसीम का कैपिटल हमने शो किया है 1,20,000। उनको हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 3,18,000 दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इस मीन दैट वी आर डूइंग राइट क्वेश्चन। तो इसी तरह के जितने क्वेश्चन हैं आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट हम क्लास में मज़ीद दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बुक वैल्यूड वाले क्वेश्चन और रेशो वाले क्वेश्चन। आगे चल के हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय माय क्लास एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।